अस्सलाम वालेकुम जॉनम्स, कैसे हैं आप। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हसन भाई वो सऊदीया से आए हैं और वो कोई गिला लेकर आए हैं, कोई शिकायत लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं कि हसन भाई का क्या गिला है। जी हसन भाई। वालेकुम सलाम मुस्तफा भाई, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला है कि जब मैं सऊदीया में कपड़े यूज़ करता हूँ तो मेरे कपड़े बिल्कुल सही रहते हैं, कोई उनकी क्वालिटी डिटोरिएट नहीं होती। लेकिन यहाँ आते साथ ही यहाँ की धुलाई में, आबो हवा में कुछ प्रॉब्लम है। क्या है कि कपड़े एकदम जो है ना वो खिसना शुरू हो मतलब जाते हैं, एक धुलाई में जाता है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सही है। अच्छा, मैं उसका हसन भाई आपको बताता हूँ। और ये चीज तवातुर से हम पिछले 4 साल से अपने कस्टमर्स को एजुकेट करते हुए आ रहे हैं कि जितना भी अच्छा आपने कपड़ा लें, हमारी जिम्मेदारी कपड़ा स्टिच करके पैक करके आप तक डिलीवर करने तक है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है हमारे घर की खवातीन की, या जो मुलाजिम कपड़ों को धोते हैं, कपड़ों को ड्राई करते हैं और कपड़ों को प्रेस करते हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ उस ब्लीच को समझा जाता है जो घर के वॉशरूम में होता है, कि जब कोई बड़ा दाग आ गया किसी सफेद जोड़े पे, आपने ब्लीच लगाया, उसको धो दिया। जबकि एक और ब्लीचिंग एजेंट भी है और उसका नाम है सन। जो सूरज की किरणें हैं, ये जब आपके कपड़ों पे पड़ती हैं, जब आप इसको धोते हैं और सुखाने के लिए इसको रखते हैं, तो जो आपकी पिगमेंट्स होती है, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उस कपड़े में, क्योंकि जब आप इंसान स्वेट करता है, स्वेटिंग होती है, तो उसमें यूरिया होता है, उसमें अमोनिया होता है, उसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है, शुगर होते हैं। ये सारे जब कंपोनेंट्स निकलते हैं तो यहाँ जब ये सारे एवोपरेट हो जाते हैं तो इसमें सॉल्ट की एक लेयर आ जाती है। फिर उसके बाद जब इस कपड़े को धोकर धूप के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूं जितना भी अच्छा कपड़ा हो, अगर आपने धूप के नीचे रख दिया, तो बचपन में जैसे हम खेलते थे ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास कागज पे रख के और वो कागज जल जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से वो जो सूरज की किरणें हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, वो इस जो कलर डाइंग होती है इसके केमिकल बॉन्ड को तोड़ता चला जाता है। तो जितना भी कपड़ा हो, अगर 3, 4, 5, 6 घंटे तक आप उसको रखेंगे, क्योंकि गांव देहातों में और कराची में जो हमारी घर की खवातीन है, वो उमूमन घर का माहौल ये होता है कि 9 बजे उठे, कपड़े धोए, कपड़े छोड़ दिए और फिर बाद में रात को याद आया कि कपड़ों को उठाना भी है। तो वो 8-8 घंटे जब एक जोड़ा धूप के नीचे सुखाया जाएगा, तो फिर उसकी कलर जो है ना, फिर आपने गिला नहीं करना। हम आपको दिखाते हैं कि जॉनों में हम कपड़ों को ट्रीट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं आ सकती। कपड़ों को सबसे ज्यादा इन टब्स में हम श्रिंक करते हैं ताकि इनका जो डाइंग एलिमेंट है वो सारा निकल जाए। उसके बाद इस कपड़ों को निचोड़ा नहीं जाता। इस कपड़ों को इन वॉशिंग मशीन में, जो आज के दौर हर शहर में अवेलेबल है, हम इसके अंदर इसको डालते हैं। यही वॉशिंग मशीन इसको धोता भी है और इसके अंदर का जो पानी है उसको जज्ब भी करता है। तो इसको कहते हैं ड्राई क्लीन, मतलब ये धोता भी है और इसको ड्राई भी करता है। फिर जब आप कपड़ा इससे निकालोगे तो इसमें 5% नमी होती है, वो पर हम इस कपड़े को इन रस्सियों के ऊपर जाके टांग देते हैं और ये जो हल्की पुल्की हवा लग रही है उससे जो है ये कपड़ा सूख जाता है। यकीन जाने, घर के कपड़े अगर आप इसी तरीके से ड्राई क्लीन की वॉशिंग मशीन में, एक तो वॉशिंग मशीन होता है कि उसको पूरा निचोड़ा, उसकी जान निकाल दी, बुकरम तोड़ दिए, कफ एरिया, पायचा वगैरह सब कुछ, फिर उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन में डाला, सुखाने के लिए भी हाथों से आपने निचोड़ की उसकी बकाया जान निकाल दी। फिर हालत अंदर की फिनिशिंग तो खत्म हो गई। फिर उसके बाद जब आप इसको धूप के नीचे सुखाते हैं तो बाकी जो कलर की जान है वो सूरज ले जाता है। यकीन जाने हसन भाई, इस तरतीब से कपड़े आप कमरे के अंदर पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। ना आपके कपड़े खराब होंगे, ना उसको डस्ट लगेगा, गुबार लगेगा, ना सूरज की किरणें पड़ेगी। आप जब भी उस जोड़े को आप निकालेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि किसी प्रोफेशनल लॉन्ड्री के प्रोसेस के थ्रू ये गुजर कर आया है। वो जोड़ा चाहे डार्क कलर का हो, लाइट कलर का हो, वो 3-4 साल तक आप उसको पहन सकते हैं। ना उसकी फिनिशिंग खराब होगी, ना उसका कलर खराब होगा। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है कि सऊदीया में मेरा सूट खराब क्यों नहीं होता और यहाँ कराची में आके एक धुलाई के बाद उसका कीमा क्यों बन जाता है। तो बताइए।